बिहार की राजनीति में पहली बार किसी पार्टी की समीक्षा लाठियों से हुई है। पार्टी के झंडे में लगे डंडे से भी मारपीट हो गई। ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये किसी गुंडे मवाली की तस्वीरें नहीं, बल्कि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे से लड़ पड़े हैं और लाठी डंडे से एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। इन तस्वीरों की सच्चाई और इनका कारण हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हार की समीक्षा का पता लगाने में जुटी है और ऐसे में हार की इस समीक्षा के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान मंगलवार को मधुबनी पहुंचते हैं, जिस दौरान कांग्रेस कार्यालय में दो गुटों के बीच झगड़ा शुरू होता है, हंगामा शुरू होता है और मारपीट शुरू हो जाती है। बैठक में टिकट बंटवारे में अनियमितता का आरोप लगाया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता के दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों में जमकर लाठी डंडे चलने लगते हैं। नेता उनको समझाते रहे, लेकिन कोई मानने को तैयार न हुआ और मारपीट जारी रही। तस्वीरें देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, किस तरीके से ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। दो गुटों में झड़प शुरू हुई, हंगामा शुरू हुआ और दोनों आपस में भिड़ गए। कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस के झंडे तक को नहीं बख्शा गया और झंडे में जो डंडा लगा है उससे मार पिटाई शुरू की गई, जिस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। इसमें जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस नेता ताजाउद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक कार्यकर्ता को हार्ट अटैक आने की भी खबर आई। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व विधायक दल के नेता शकील अहमद खान पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने टिकट बेचा है, यानी कि पैसा लेकर लोगों को टिकट दिया है, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और जब बात ना बनी तो मार पिटाई शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले में कांग्रेस को 2 सीटें मिली, बेनीपट्टी और फूलपरास। दोनों सीट पर पार्टी ने नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा और फूलपरास से सुबोध मंडल को टिकट दिया गया और दोनों ही ये सीटें हार गए, जिसके बाद कार्यकर्ता उनसे काफी नाराज थे और मधुबनी में हुई इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और हंगामा शुरू किया और फिर मारपीट तक बात पहुंच गई। डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता अमानुल्लाह खान ने भी बोला कि टिकट को लेकर कार्यकर्ता काफी नाराज थे। प्रदेश के लोग आए हुए थे, अपनी बातों को रख रहे। जिन लोगों ने ये मारपीट की है वो भी दल का ही हिस्सा है। टिकट बंटवारे को लेकर भिड़ गए। हालांकि उन्होंने मारपीट को गलत बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोग काफी नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया और फिर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन मात्र 6 सीटें जीत पाए। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें जीती थी और 9.6% वोट मिले थे। इस हार को लेकर कांग्रेस बिहार के तमाम जिलों में जाकर समीक्षा बैठक कर रही है, तमाम जिलों में जा रही है, हार का कारण देख रही है। ऐसे में उनकी ये समीक्षा बैठक मंगलवार को मधुबनी पहुंचती है और इसी बैठक में कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, टिकट बेचने का आरोप भी लगाते हैं और आरोपों के बाद जब बात नहीं बनती तो सीधा मारपीट शुरू कर देते हैं और ऐसी वैसी नहीं, कार्यकर्ता पार्टी के झंडों से भी मारपीट शुरू कर देते हैं। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, किस तरीके से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आपस में ही भिड़ गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस मधुबनी पहुंचती है और प्रदेश अध्यक्ष और शकील अहमद खान के सामने ही ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं और मार पिटाई शुरू कर देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा मघी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।